मूवी की स्टार्ट हमें एक ट्रक ड्राइवर को दिखाते हुए होती है जिसके ट्रक पर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे किया जा रहा था और ड्राइवर के पूछने पर वो लोग कहते हैं कि कोई टेंशन की बात नहीं है। दरअसल कोई मेडिसिन लैब से गायब हो गई है, इसलिए हमें ये ऑर्डर मिला है। ये सुनकर ड्राइवर वहां से जाने लगता है, मगर वहां से जाते हुए उस ट्रक ड्राइवर से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है जो देखने से लग रहा था कि वो मर गई है। लेकिन यहाँ पे हैरत की बात तो ये थी कि उस ट्रक के जाते ही वो हिरन उठ खड़ी होती है और उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो गया था। देखने में तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल हिरन नहीं लग रही थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस की वजह से ये हिरन ज़ॉम्बी बन चुकी है। सीन शिफ्ट होकर सीओक वो को दिखाते हैं जिसके पास उसकी एक्स वाइफ की कॉल आई थी और वो उसके साथ लड़ रहा था क्योंकि वो अपनी बेटी को उसके बर्थडे वाले दिन अपने पास बुलाना चाह रही थी। लेकिन सीओक वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। घर आते हुए वो अपनी बेटी सोआन के लिए बर्थडे गिफ्ट लेकर आता है क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी। लेकिन सोआन जब उस गिफ्ट को देखती है तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि उसके डैड ने पिछली बार भी उसके बर्थडे पर यही गिफ्ट दिया था। सीओक वो अपने काम में इतना ज़्यादा मसरूफ रहता है कि उसे याद ही नहीं था कि पिछले बर्थडे में भी उसने अपनी बेटी को यही गिफ्ट दिया था। तभी सोआन अपने डैड से कहती है कि उसे अपनी मॉम से मिलना है। अब क्योंकि आज उसका बर्थडे है इसलिए सीओक वो मान जाता है। खैर, जिसके बाद हम देखते हैं कि सीओक वो अपनी बेटी को लेकर अपनी कार में रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है जहां पर एक ट्रेन बुसान जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। सीओक वो अपनी बेटी के साथ उस ट्रेन में जाकर बैठ जाता है। इसी दौरान हम एक लड़की को देखते हैं जो दौड़ते हुए ट्रेन में घुस जाती है जो कि काफी जख्मी भी थी और वो फौरन से एक वॉशरूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। खैर, ट्रेन जैसे ही चलना स्टार्ट होती है तभी सोआन देखती है कि स्टेशन में कुछ लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ कंपार्टमेंट में उसी जख्मी लड़की को दिखाते हैं जो थोड़ी देर पहले भागते हुए ट्रेन पर चढ़ी थी, जो अजीब तरह से झटके ले रही थी। उसकी टांगे भी नीली हो चुकी थी और वो देखते ही देखते अचानक से गिरकर बेहोश हो जाती है। इस लड़की की ऐसी हालत देखकर अटेंडेंस फौरन से इमरजेंसी में कॉल करके उसकी कंडीशन बताती है, मगर तभी उस लड़की को भी होश आ जाता है। वो लड़की उस अटेंडेंट पर हमला करते हुए उसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है और अपनी तरह ज़ॉम्बी बना देती है। ये देखकर उस कंपार्टमेंट के सभी लोग काफी डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीओक वो के पास उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताता है कि पूरे शहर में हलचल मची है। तभी वो लोग ट्रेन में न्यूज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पूरे शहर में तबाही और भगदड़ मची है। लेकिन यहाँ उन्हें ये पता नहीं था कि शहर के कोने कोने में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और सभी लोग इन्फेक्टेड यानी इस बीमारी का शिकार होते जा रहे हैं। तभी सीओक वो की नजर उसकी बेटी सोआन की सीट पर पड़ती है जो कि वहां पर नहीं थी क्योंकि वो अपने डैड को बताए बिना ही वॉशरूम जा चुकी थी। सीओक वो उसे वहां पर ना देखकर काफी परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ ये ज़ॉम्बी लड़कियां कंपार्टमेंट में मौजूद बेसबॉल टीम पर भी अटैक कर देती हैं और इस तरह यहाँ पर एक एक करके सभी को काट कर ज़ॉम्बीज में बदलती जा रही थी। अब यहाँ पर सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और ट्रेन में भगदड़ सी मच चुकी थी। उधर सीओक वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए दूसरे कंपार्टमेंट में आता है जहाँ वो देखता है कि यहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वहाँ इतना हलचल देखकर फिलहाल तो उसको कुछ समझ नहीं आता, वो बिल्कुल हैंग हो जाता है। लेकिन जब उसने देखा कि किस तरह से लोग एक दूसरे को काट खा रहे हैं तो वो समझ जाता है कि यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए वो फौरन से पीछे मुड़ता है जहाँ उसकी बेटी भी खड़ी थी। सीओक वो जल्दी से अपनी बेटी को उठाते हुए दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ भागता है जहाँ और भी बहुत से लोग जो ज़ॉम्बी से बचकर वहाँ आकर छुपे हुए थे। वहीं हम एक सेंगवा नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी वाइफ वॉशरूम में थी, इसलिए वो वहीं खड़ा उसका वेट कर रहा था। शोर और भगदड़ की आवाज से उसको अंदाजा हो जाता है कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। इसी देर में सेंगवा की वाइफ वॉशरूम से बाहर आ जाती है जो कि प्रेग्नेंट थी। तभी सेंगवा की नजर एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है जो कि एक लड़की को काट कर खा रहा था। सेंगवा उसकी मदद करने के लिए जाता है मगर जल्द ही उसे अंदाजा हो गया था कि ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वो फौरन से अपनी वाइफ को दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ जाने को कहता है और खुद भी जैसे तैसे करके वहां से भाग जाता है। लेकिन इससे पहले कि सेंगवा और उसकी वाइफ कंपार्टमेंट तक पहुंचते सीओक वो ने कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर दिया था। सेंगवा सीओक वो को दरवाजा खोलने को कहता है इससे पहले कि वो ज़ॉम्बीज इन दोनों हस्बैंड वाइफ पर हमला करते। उन्हें ऐसे खतरे में देखकर सीओक वो जल्दी से दरवाजा खोल देता है। सेंगवा और उसकी वाइफ जल्दी से अंदर आकर दरवाजा बंद कर देते हैं। सेंगवा सीओक वो
पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि अगर उसने दरवाज़ा खोलने में और देर की होती तो सेंगवा और उसकी वाइफ भी ज़ॉम्बी बन चुके होते। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ज़्यादा देर तक अगर वो ज़ॉम्बीज़ इसी तरह से गेट पर चिपके रहे तो ये गिलास डोर टूट भी सकता है। तभी पीछे से एक युनसुक नाम का आदमी आकर उन्हें एडवाइस देता है कि इस गिलास डोर को किसी चीज से कवर कर दो जिससे ज़ॉम्बीज़ हमें देख नहीं पाएंगे। इसलिए ये लोग न्यूज़पेपर से डोर के शीशे को कवर कर देते हैं जिससे वो ज़ॉम्बीज़ अब उन्हें देख नहीं पाते और कुछ देर के लिए उनके सर से खतरा भी टल गया था। अंदर सभी लोग काफी डरे हुए थे और जब कुछ देर के बाद उनकी ट्रेन एक दूसरे स्टेशन से गुजरती है जहां हर तरफ भगदड़ मची हुई थी। लोग एक दूसरे को काट खा रहे थे। कुछ लोग तो ट्रेन की विंडोज को खटखटाकर हेल्प भी मांग रहे थे। यहाँ पर सभी लोगों पर ज़ॉम्बी अटैक हो चुका था और सारे लोग ही इन्फेक्टेड हो चुके थे। कई लोग तो मारे भी गए थे। ऑलमोस्ट पूरा शहर ज़ॉम्बी वायरस की लपेट में आ चुका था। वहीं ट्रेन के टीवी में न्यूज़ चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि पूरे मुल्क में ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है जिससे लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं। जिन शहरों में ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा हो गए हैं गवर्नमेंट ने उन शहरों को जलाने का ऑर्डर भी दे दिया है। खैर इसके बाद ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है कि अब ये ट्रेन अगले स्टेशन पर ही जाकर रुकेगी क्योंकि अब जितने भी लोग बचे हैं उनके सेफ्टी के लिए मिलिट्री को बुला लिया गया है ताकि इन सभी बचे कुचे लोगों की जान मिलिट्री बचा सके। यहाँ पर सियोक वो अपनी बेटी को सेंगवा के पास छोड़कर किसी से बात करने के लिए जाता है। दरअसल वो अपने एक फ्रेंड को हेल्प के लिए कॉल कर रहा था जो इसी शहर में है जहाँ उनकी ये ट्रेन रुकने वाली थी। सियोक वो अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, क्या तुम मेरी कोई हेल्प कर सकते हो? जिस पर वो कहता है कि ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि हमें मिलिट्री की तरफ से क्वारंटाइन कर दिया गया है। अच्छा बात सुनो, बस तुम ये करना कि शहर के स्टेशन तक पहुंचकर मेन गेट से नहीं बल्कि पीछे वाले गेट से अंदर आना। इस तरह मैं तुम्हारी हेल्प भी कर पाऊंगा और तुम सेफ भी रहोगे। सियोक वो की अपनी फ्रेंड से की गई ये सारी बातें वहाँ पर मौजूद एक पागल आदमी भी सुन रहा था। खैर कुछ देर में ही स्टेशन आ जाता है और ट्रेन का ड्राइवर चीफ के साथ ये चेक करने के लिए उतरता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है भी या नहीं। तभी यहाँ पर भागते हुए युनसुक आता है और कहता है कि हम गलत स्टेशन पर उतर गए हैं, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए था क्योंकि इस शहर को भी ज़ॉम्बीज़ की वजह से बंद कर दिया गया है और इस वक्त सिर्फ बुसान सिटी खुला है। यहाँ रुक कर टाइम जाया करना बेकार है। साथ ही वो ये भी कहता है कि हमें ज़ॉम्बी वाले कंपार्टमेंट को ट्रेन से अलग करके बुसान सिटी की तरफ निकल जाना चाहिए। जिस पर ड्राइवर कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो रुको मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ कोई और दूसरी ट्रेन है या नहीं क्योंकि ट्रेन से कंपार्टमेंट को अलग करना तो पॉसिबल नहीं है। खैर तुम बाकी लोगों को स्टेशन की तरफ लेकर आओ। युनसुक ऐसा ही करता है, बाकी सारे सर्वाइवल को लेकर स्टेशन की तरफ निकलता है मगर सियोक वो अपनी बेटी को लेकर एक अलग रास्ते से जाने लगता है क्योंकि उसने अपने फ्रेंड से हेल्प जो मांगी थी उसके पीछे वही पागल लड़का भी था जिसने सियोक वो की कॉल पर बात सुन ली थी। वहीं सोएन अपने डैड से कहती है कि हमें बाकी लोगों को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए जिस पर सियोक वो कहता है कि नहीं बच्चे, इस वक्त हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। सोएन अपने डैड की ऐसी बातों से बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोते हुए कहती है कि आपकी ऐसी ही बातों की वजह से आज मॉम हमारे साथ नहीं है क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। इसी दौरान वहाँ दूर से एक आदमी आता दिखता है जिसे वो पागल आदमी सियोक का फ्रेंड समझकर उसके पास जाने लगता है। सियोक वो भी उसके पीछे भागता है उसे बचाने के लिए क्योंकि वो समझ चुका था कि खतरा है मगर तभी एक ज़ॉम्बी आकर दूसरे आदमी पर अटैक कर देता है। वो आदमी भी उनकी नज़रों के सामने ही ज़ॉम्बी बन जाता है। दूसरी तरफ बाकी लोग जैसे ही स्टेशन पहुंचते हैं वहां सारे मिलिट्री वाले पहले से ही ज़ॉम्बी बन चुके थे और अब इन सब ने मिलकर उन पर अटैक कर दिया था। इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को देखकर ये सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं मगर बहुत से लोग ज़ॉम्बीज़ का शिकार भी हो गए थे और बहुत से मारे भी गए थे। सियोक वो तेजी से भागते हुए अपनी बेटी की तरफ आता है क्योंकि उसकी बेटी पर भी एक ज़ॉम्बी पीछे से अटैक करने वाला था मगर सही वक्त पर सेंगवा आकर उस ज़ॉम्बी को पंच मारते हुए उसको बचा लेता है। अब ये सभी लोग स्टेशन से भागते हुए बाहर आ जाते हैं और एक गिलास डोर के पीछे छुप जाते हैं मगर यहाँ सियोक पर एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया था। तभी वो पागल आदमी उस ज़ॉम्बी के मुंह में बुक रखते हुए उसकी जान बचा लेता है और फिर ये सभी लोग स्टेशन से बाहर आकर भागते हुए गेट बंद कर देते हैं ताकि ये ज़ॉम्बीज़ उन तक पहुँच ना पाए। दूसरी तरफ सेंगवा की वाइफ को दिखाते हैं जिसके साथ सियोक की बेटी भी थी और वो लोग ट्रेन की तरफ दौड़ रहे थे।
सेंगवा की वाइफ जब ऊपर देखती है तो उसे पता चलता है कि बहुत से ज़ॉम्बीज गिलास पर चिपके हुए हैं और ज्यादा जोर पड़ने की वजह से वो गिलास भी अब टूटने वाला था। इसलिए वो सभी लोगों को जल्द से जल्द ट्रेन के अंदर लेकर जाने की कोशिश करती है, मगर तभी गिलास टूट जाता है और सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन के छत पर गिरने लगते हैं। इसी दौरान एक बूढ़ी पैसेंजर के आगे भी एक ज़ॉम्बी आकर गिर जाता है, मगर उस पैसेंजर की किस्मत अच्छी थी क्योंकि इतने ऊपर से गिरने की वजह से वो ज़ॉम्बी बुरी तरह से टूट फूट जाता है। यहाँ सेंगवा की वाइफ इस मौके का फायदा उठाते हुए उस बूढ़ी पैसेंजर को बचा लेती है और अब फाइनली ये लोग ट्रेन पर भी चढ़ जाते हैं। साथ ही वो पागल आदमी भी अंदर घुस जाता है, लेकिन जिस कंपार्टमेंट में ये लोग चढ़े थे उसमें पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। उनसे बचने के लिए ये लोग वॉशरूम में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ यिमसुक ट्रेन चीफ को गुस्से में पकड़ते हुए कहता है कि अब किस बात का इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी यहाँ से ट्रेन निकलवाओ, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मगर एक बेसबॉल प्लेयर कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कि अभी जिंदा हैं और स्टेशन के अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें आ जाने दो। लेकिन युनसुक जो कि बहुत ही ज्यादा सेल्फिश था, उसे तो किसी की जान की फिक्र तक नहीं थी, बस वो खुद जिंदा बच जाए काफी है। वो चीफ को जबरदस्ती टॉर्चर करते हुए ट्रेन चलवाने के लिए कहता है और चीफ करता भी ऐसा ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोक वो अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर उस गिलास डोर को पकड़ कर रखा हुआ था ताकि ज़ॉम्बीज बाहर ना आ पाए। लेकिन जैसे ही वो गिलास डोर टूटने वाला था वो लोग डोर छोड़कर भागने लगते हैं, मगर तभी कुछ ज़ॉम्बीज दो बेसबॉल प्लेयर पर अटैक कर देते हैं और अब बचता है सिर्फ एक प्लेयर जिसको सियोक्यो बचाकर ट्रेन के पास ले आता है, जो कि अब चल पड़ी थी। लेकिन क्योंकि ट्रेन की स्पीड अभी इतनी ज्यादा तेज नहीं हुई थी, इसलिए सियोक्यो और वो प्लेयर ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। सेंगवा जो कि अभी काफी पीछे रह गया था क्योंकि वो उन ज़ॉम्बीज को मारता जा रहा था जो ट्रेन से काफी करीब आ चुके थे, और उन्हें मारते हुए वो खुद भी अब फाइनली ट्रेन पर चढ़ जाता है। इसके बाद सेंगवा अपनी वाइफ को कॉल करता है ये पूछने के लिए कि अभी वो कहाँ है, जिस पर वो बताती है कि हम लोग कंपार्टमेंट नंबर 13 के एक वॉशरूम में छुपे हैं। उधर वो प्लेयर भी अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताता है कि हमारे सारे साथी मारे गए हैं और अब हम कुछ ही बचे कुचे लोग हैं जो कि एक कंपार्टमेंट में हैं और बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहे हैं। मतलब कि अब उन्हें उस कंपार्टमेंट तक जाना था जहां सियोक्वो की बेटी सेंगवा की वाइफ और इस प्लेयर की फ्रेंड फंसी हुई थी। लेकिन मसला ये था कि उन कंपार्टमेंट के बीच में कुछ ऐसे कंपार्टमेंट भी थे जहां सिर्फ ज़ॉम्बी भरे थे और अब इनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं थी, इसलिए ये तीनों ज़ॉम्बीज से लड़ने का फैसला करते हैं और सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए दूसरे कंपार्टमेंट में आ जाते हैं जहां बेसबॉल प्लेयर्स के सारे टीम मेंबर्स थे जो कि अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे। ये प्लेयर अपने फ्रेंड्स को इस तरह इन्फेक्टेड देखकर उस पर अटैक नहीं कर पाता और वहीं खड़ा हैंग रह जाता है। सियोक्वो और सेंगवा उन प्लेयर्स को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान जब इनकी ट्रेन एक टनल से गुजरती है तो ये लोग नोटिस करते हैं कि ये ज़ॉम्बीज अंधेरे में देख नहीं पा रहे, कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहे हैं। अंधेरे का फायदा उठाते हुए सियोक्वो, सेंगवा और वो प्लेयर चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं। इस तरह ज्यादा मेहनत किए बगैर ही उन लोगों ने वो कंपार्टमेंट भी क्रॉस कर लिया था। इसके बाद नेक्स्ट कंपार्टमेंट को भी पार करने के लिए सियोक्वो प्लान करता है और सेंगवा का फोन लेकर ज़ॉम्बी की तरफ फेंकता है और अपने फोन से उस फोन पर कॉल करता है। जैसे ही रिंगिंग होती है सारे ज़ॉम्बीज उस फोन के पास आ जाते हैं और उन्हें एक बार फिर से भागने का मौका मिल गया था। अब आखिरकार कंपार्टमेंट नंबर 13 के टॉयलेट तक ये लोग पहुंच चुके थे जहां सेंगवा की वाइफ और सियोक्यो की बेटी मौजूद थी। एक दूसरे से मिलकर ये लोग काफी खुश होते हैं। प्लेयर ये बात अपनी फ्रेंड को भी बता देता है कि ये लोग कंपार्टमेंट नंबर 13 तक आ चुके हैं और अब कंपार्टमेंट नंबर 15 तक आने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आखिरी कंपार्टमेंट बचा था जहां से ये लोग लगेज रैक के ऊपर से चढ़ते हुए जाते हैं। इसी दौरान ट्रेन टनल के अंदर से गुजर रही थी, इसलिए अंधेरा हो गया था। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ज़ॉम्बीज अंधेरे में देख नहीं सकते, इसी बात का फायदा उठाते हुए ये सभी लोग कंपार्टमेंट से बाहर आ जाते हैं, मतलब कंपार्टमेंट नंबर 14 में। मगर ठीक उसी वक्त ट्रेन टनल से बाहर आ जाती है, इसलिए इन सभी को ज़ॉम्बीज से अपनी जान बचाने के लिए छुपना पड़ता है। सियोक्वो और वो पागल आदमी अभी भी उसी कंपार्टमेंट के अंदर छुपे हुए थे, मगर गलती से उस पागल आदमी का पैर एक कोल्ड ड्रिंक कैन के ऊपर लग जाता है, जिसकी आवाज से ज़ॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और अब ये सभी लोग वहां से तेजी से भागते हुए दूसरे कंपार्टमेंट में आ गए थे। सेंगवा गेट बंद करने ही वाला था कि बीच में एक ज़ॉम्बीज का मुंह आ जाता है। ऊपर से कंपार्टमेंट नंबर 14 का डोर भी बंद था, खुल नहीं रहा था।
उधर हम देखते हैं कि बेसमेंट प्लेयर की फ्रेंड को इन लोगों ने पकड़ कर रखा हुआ था क्योंकि युनसुक नहीं चाहता था कि बाकी लोग इस कंपार्टमेंट में आए। युनसुक यहाँ पर सभी पैसेंजर से ये कहता है कि क्या पता इन लोगों में से कोई इन्फेक्टेड हो। प्लेयर बॉय अपने बेस से उस डोर का मिरर तोड़ देता है मगर युनसुक अब भी दरवाजा खोलने नहीं दे रहा था। वहीं हम देखते हैं कि सेंगवा को भी एक ज़ॉम्बी ने बाइट कर लिया था, मतलब अब वो भी यकीनन उनकी तरह ज़ॉम्बी बन जाएगा। सेंगवा सियोको से उसकी वाइफ का ख्याल रखने के लिए कहता है क्योंकि अब वो मजीद आगे नहीं जा सकता था। सियोको को युनसुक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज उसकी वजह से सेंगवा की जान चली गई थी। वो दरवाजा तोड़ देता है और अंदर जाते ही युनसुक को खूब पीटता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए युनसुक सियोको पर इल्जाम लगाता है कि देखो इसे कितना गुस्सा आ रहा है, ये अभी इन्फेक्टेड लोगों में से आया है, ये भी इन्फेक्टेड हो सकता है, इसे कंपार्टमेंट से बाहर निकालो। ये सुनकर सेंगवा की वाइफ और बाकी सारे लोग भी जो अभी अभी इस कंपार्टमेंट में आए थे वो सियोको के साथ जाने का फैसला करते हैं, जिसके बाद ये सभी आगे वाले कंपार्टमेंट में आ जाते हैं और उसका दरवाजा अच्छे से बंद कर देते हैं। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत जो अपनी ज़ॉम्बी बनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और दरवाजा खोल देती है क्योंकि उसके ज़ॉम्बी बनने की वजह भी यही लोग थे जिससे कंपार्टमेंट नंबर 15 के सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए और कुछ मारे गए। तभी अचानक से ट्रेन की स्पीड स्लो हो जाती है और ड्राइवर अनाउंसमेंट करता है कि आगे एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हमें दूसरी ट्रेन में बैठकर यहाँ से आगे बढ़ना होगा। ये अनाउंसमेंट चीफ और युनसुक ने भी सुन ली थी जो अभी कंपार्टमेंट 15 के टॉयलेट में जिंदा छुपे थे। यहाँ भी युनसुक खुदगर्जी का मुजाहरा दिखाते हुए चीफ से कहता है कि पहले तुम बाहर निकलो और उसे पुश करते हुए ज़ॉम्बी के आगे फेंक देता है जिससे उनका ध्यान डाइवर्ट होकर चीफ की तरफ हो जाता है और इसका फायदा उठाते हुए युनसुक वहाँ से भागने लगता है मगर फिर भी कुछ ज़ॉम्बीज उसके पीछे थे जिनसे बचने के लिए वो बेसबॉल प्लेयर्स को उनके सामने फेंक देता है और फिलहाल उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर वो प्लेयर गर्ल भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी, इसीलिए उसका फ्रेंड भी अब हार मानकर वहीं बैठ जाता है। कुछ ही देर में वो लड़की भी ज़ॉम्बी बनकर उसको काट लेती है और यहीं पर इनका चैप्टर क्लोज हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि सामने से एक जलती हुई ट्रेन नजर आती है जो कि दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है जिसकी वजह से सियोको, सेंगवा की वाइफ और वो पागल आदमी उस ट्रेन के नीचे फंस जाते हैं जो कि बहुत सारे ज़ॉम्बी से भरे हुए थे और उन्हें देखते हुए अजीब तरह से कर रहे थे। उधर युनसुक अभी भी भाग रहा था और उसके पीछे ज़ॉम्बीज लगे हुए थे। तभी ड्राइवर उसकी हेल्प करने के लिए आता है मगर युनसुक इस बार भी खुदगर्जी का मुजाहरा दिखाते हुए ड्राइवर को ज़ॉम्बी के आगे फेंककर अपनी जान बचाता है। वहीं दूसरी तरफ सियोको उस जले हुए ट्रेन से पहले खुद बाहर आता है और फिर सेंगवा की वाइफ और अपनी बेटी को वहां से बाहर निकालने लगता है मगर इससे पहले कि वो पागल आदमी को बाहर निकालता एक कंपार्टमेंट का शीशा टूटकर सारे ज़ॉम्बीज बाहर आ जाते हैं। यहाँ वो पागल आदमी अपनी जान की कुर्बानी देते हुए उनकी जान बचा लेता है। सियोको सेंगवा की वाइफ और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भाग रहा था और अब उनके पीछे बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज लग चुके थे मगर ये लोग रुकते नहीं। सियोको अपनी बेटी और सेंगवा की वाइफ को बड़ी मुश्किल से चलते हुए ट्रेन पर चढ़ाकर खुद भी चढ़ जाता है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने ट्रेन को पकड़ लिया था और इस तरह वो ऊपर भी आ सकते थे। सियोको एक एक करके इन सबको मार गिराता है। यहाँ इस पॉइंट पर इन तीनों ने कुछ सुकून की सांस ली थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बस अब ये लोग बिल्कुल सेफ हैं मगर ये अभी ये नहीं जानते थे कि अब भी एक खतरा बाकी है। सियोको जैसे ही ड्राइविंग रूम को खोलता है युनसुक इन्फेक्टेड होकर पहले से ही वहाँ बैठा था जो कि अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना था। वो सियोको पर अटैक कर देता है। इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। सियोको खुद को बचाते हुए कुछ ही देर में युनसुक को ट्रेन से नीचे फेंक देता है लेकिन वहीं हम देखते हैं कि युनसुक सियोको को भी बाइट कर चुका है और अब वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। इसलिए वक्त रहते में वो सेंगवा की वाइफ और अपनी बेटी को ट्रेन के सारे बेसिक फंक्शन समझा देता है और अपनी बेटी सोएन को समझाते हुए कहता है कि बेटा अब तुम उस वक्त तक इन आंटी के साथ रहना जब तक बुसान सिटी तक ना पहुंच जाओ, ये तुम्हारा ख्याल रखेंगी। सोएन बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसे पता था कि अब उसके डैड भी बाकी सब की तरह ज़ॉम्बी बन जाएंगे। सियोको वो सब कुछ समझाकर वहाँ से बाहर आ जाता है और बहुत रोता है। तभी हम देख पाते हैं कि उसके आंखों का कलर चेंज हो रहा है और अब वो भी ज़ॉम्बी बनने ही वाला था मगर इससे पहले ही वो ट्रेन से कूद जाता है और
इस तरह सियोको की भी मौत हो जाती है। खैर कुछ दूर और जाने के बाद एक टनल आता है जिसके आगे एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए ट्रेन को थोड़ा पीछे ही रोकना पड़ता है। सेंगवा की वाइफ सुएन को लेकर पैदल ही आगे बढ़ने लगती है। सुएन चलते हुए गाना गुनगुनाती है और उधर मिलिट्री वाले पहले तो उन्हें देखकर समझते हैं कि ये लोग ज़ॉम्बी हैं और उन्हें निशाने पर ले लेते हैं, मगर सुएन को गाता हुआ देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि ये सर्वाइवल है। जाहिर है अब कोई ज़ॉम्बी तो गाना गाएगा नहीं। इस तरह इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।